मैंने 1187 नंबर हासिल करके सरगोदा बोर्ड में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और जब मैंने सही समझा कि अब इस वक्त मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैं पढ़ता रहा, और जब आराम की ज़रूरत हुई तो मैंने आराम किया। बार के वालिदैन का काम होता है बच्चे को सपोर्ट करना, तो मैंने हर तरह से कोशिश की है कि इसको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रूख मुमताज़ है और मैं मॉडल हाई स्कूल में साइंस का टीचर हूँ। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने जो है हम पे बड़ी करम नवाजी की है और बच्चे ने जो है वो डिवीज़न भर में अपने वालिदैन का, अपने टीचर्स का और अपने इदारे का नाम रोशन किया है। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे तलीम के मैदान की। ज़िला बखर के तलबा ने एक बार फिर मैदान मार लिया है। तलीम के मैदान में बखर मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में सरगोदा डिवीज़न में बखर ने पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन भी आपने नाम कर ली है। इस वक्त जो उनके वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, सब खुश हैं और उनका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। बखर के तलबा मोहम्मद अली अब्दुल्ला ने 1187 नंबर हासिल लेके सरगोदा डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। और दुल्लेवाला पाकिस्तान हायर पब्लिक स्कूल के तलबा मोहम्मद सज्जाद ने भी 1187 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नौतक के तालिब इल्म मोहम्मद साजिद ने भी 1185 नंबर हासिल करके दूसरी, और मोहम्मद आमिर रियाज ने भी 1184 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। ओवरऑल पोजीशनें बखर बाजी ले चुका है। यहाँ बखर के अवाम का, ज़िला बखर का नाम रोशन हुआ है, वहीं उनके टीचर्स और वालिदैन का सर भी यकीनन फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद अली अब्दुल्ला के हमरा, उनके वालिद और टीचर्स भी मौजूद हैं। मोहम्मद अली अब्दुल्ला ने लैपटॉप और गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया है। यकीनन आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह मेहनत की है इस तलीम के मैदान में, और क्लास 9 में भी इन्होंने पोजीशन हासिल कर ली है। किस तरह ये मेहनत करते रहे, आज की खुशी इनको कैसी महसूस हो रही है? बेटा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने किस मेहनत से कामयाबी हासिल कर ली है, और ख़ुशी की बात जब ये आपको ख़बर मिली कि आपने टॉप कर लिया है सरगोदा डिवीज़न को, तो कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से है। मैंने 1187 नंबर हासिल करके सरगोदा बोर्ड में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। यह सब मेरे वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। ये सब मेरे टीचर्स का और मेरे वालिदैन की मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो कामयाबी नसीब फरमाई है। आज ये बेहद खुश हैं। मज़ीद भी इनसे जान लेते हैं। बेटा, क्या कहेंगे कि आगे क्या इरादा है पढ़ने का? इंशाअल्लाह डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने का। डॉक्टर्स बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने स्टडी करते वक्त कैसी तैयारी रखी, सुबह से क्या शेड्यूल होता था और किस तरह आपने मेहनत की है? सबसे पहले आपका अपना शेड्यूल बताएं, किस तरह आप सुबह से उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद किस तरह तैयारी करते हैं? जी, मैं ये सब अपने असातिज़ा की तरफ क्रेडिट भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया। जैसे मुझे गाइड करते रहे वक्तन, मैं फ़ौरन वैसे ही मैं बिल्कुल तैयारी की और आज मैं इस कामयाबी हासिल किया मैंने। जी जी, क्या करते रहे? सबसे पहले एकेडमी पढ़ते थे, पहले आप स्कूल आते थे, उसके बाद जाने के बाद क्या होता? जी, हमारे सरगोश साहब ने हमें शेड्यूल बना के दिया हुआ था और हम उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करते थे। रात को 5 घंटे का और सुबह 2 घंटे का उन्होंने अलहदा से हमें बना कर दिया था क्लास में। तो घर जाके स्टडी करते थे या एकेडमी में ज़्यादा पढ़ते? जी, स्कूल में भी और एकेडमी दोनों बहुत ही अच्छी जगह थी। हमारी मुकम्मल तैयारी करवाई गई। स्कूल के बाद जब आप घर जाते थे, वालिदैन की सख्ती होती थी या फिर अपनी मर्ज़ी से मेहनत करते थे? जी, वालिदैन तो बिल्कुल सपोर्ट करते रहे और उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया। और जब मैंने सही समझा कि अब इस वक्त मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैं पढ़ता रहा, और जब आराम की ज़रूरत हुई तो मैंने आराम किया। तो कितनी देर पढ़ते रहे रात को? जी, 5 घंटे रात को और 2 घंटे सुबह।
5 घंटे ये बच्चा रात को जाग कर पढ़ता रहे, ये तब ही मेहनत यकीनन, ये दूसरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये बड़ा मैसेज है कि 5 घंटे रात को अनथक मेहनत करना, पढ़ना, और फिर जब आराम की ज़रूरत पड़े तो फिर जो है वो सो जाना। ये बड़ी मेहनत है, इसमें असातिज़ा टीचर्स की यकीनन इसमें मेहनत शामिल है, वालिदैन की बड़ी मेहनत शामिल है। अच्छा, अपना शेड्यूल आपने ये जारी रखेंगे आगे? जी इंशाल्लाह, इसी तरीके से मेहनत करेंगे? जी इंशाल्लाह, इसी तरीके से ये मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर्स भी बनना चाहते हैं और डॉक्टर्स बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद साहब से भी पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और आपके लिए भी बड़ा दिन है कि आपका बच्चा जो है वो सरगोदा डिवीज़न में इस 4 अजला में पहली पोजीशन हासिल कर चुका है, तो खुशी कैसी महसूस हो रही है? हाँ जी, बड़ी आपकी मेहरबानी कि आप हमारे पास आए और बच्चे का आपने इंटरव्यू किया। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी का दिन नसीब फरमाया है। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे इसके टीचर की 2 साल मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने इसको सही तौर पर रहनुमाई भी फ़राहम की है और हर तरह से इसको सपोर्ट भी किया है। बारके वालिदैन का काम होता है बच्चे को सपोर्ट करना, तो मैंने हर तरह से कोशिश की है कि इसको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। बाकी इसके असातिज़ा ने जो है इसकी दिन रात मेहनत करके, ख़ास तौर पर मलिक गौस मोहम्मद साहब ने जो इसको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो उसकी वजह से जो है इसने पूरे नंबर हासिल किए। फ़रक मुमताज़ साहब जो इसके बायो और केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कराई है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है बायो और केमिस्ट्री में इसने पूरे नंबर हासिल किया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आज खुशी का दिन दिया। घर में आपके बच्चे का क्या शेड्यूल होता था और आपकी तवज्जो कैसी, बच्चे के साथ कैसा रब्ता था? घर में जो है ये माशाल्लाह मेरा बेटा नमाज 5 वक्त का नमाजी है, कुरान मजीद की तिलावत भी बाकायदगी से करता है। सुबह जो है बग़ैर कहे सुबह 4 बजे इसने उठना होता है और जाके ये तकरीबन 3-4 घंटे फिर मुसलसल पढ़ता है। फिर नाश्ता करने के बाद फिर स्कूल चला जाता है। फिर 1 घंटा स्कूल वापस आने के बाद 1-आधा घंटा इसने आराम करना होता है। फिर जो ये एकेडमी चला जाता, फिर 7:30 बजे एकेडमी से वापस आ जाता, नमाज़ पढ़ना, खाना खाने के बाद फिर ये पढ़ने लग जाता और रात 12 बजे तक ये तकरीबन पढ़ता रहा। ये सारा साल इसकी रूटीन है, बल्कि ये 2-3 साल से इसकी मुसलसल रूटीन यही है। स्पोर्ट्स में नहीं हिस्सा लेता था? नहीं, इस किस्म की सरगर्मियों में बिल्कुल, सोशल मीडिया से भी बिल्कुल अनटच है। ना इसको फेसबुक का पता है, ना इसको किसी और सोशल मीडिया का पता है। नहीं, बस इसका एक ही मकसद है कि मैंने तालीम हासिल करनी है और मैंने आगे जाना है। बड़ा मोबाइल नहीं रखा हुआ, फेसबुक या एंड्रॉयड मोबाइल? नहीं। तो अपने साथी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? जी वो भी कोशिश करें, वो भी मेहनत करें और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। आप सब बच्चे मेहनत करें, इसी मेहनत से, आपने मेहनत तो सुन ली होगी, मुशक्क़त का काम है, मेहनत करें तो आप भी इसी पोजीशन पे आ सकते हैं और अपने मुल्क और कौम का, अपने वालिदैन का इस तरह नाम रोशन कर सकते हैं। टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जज्बात भी सुनते हैं, यकीनन ये उनके लिए भी बड़ी ख़बर है। क्या कहेंगे सर, आपने भी बड़ी मेहनत की है, एकेडमी भी पढ़ाई है और ख़ास तौर पे स्कूल में भी काफ़ी मेहनत की होगी। कैसा लगा आपका बच्चा जो है वो सरगोदा डिवीज़न में टॉप कर गया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रूक मुमताज़ है और मैं मॉडल हाई स्कूल में साइंस का टीचर हूँ। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने जो है हम पे बड़ी करम नवाजी की है और बच्चे ने जो है वो डिवीज़न भर में अपने वालिदैन का, अपने टीचर्स का और अपने इदारे का नाम रोशन किया है। तो बाकी बच्चे जो हैं वो भी अली अब्दुल्ला को फॉलो करें और जिस तरह की अली अब्दुल्ला जो ने मेहनत की है इस तरह करें तो बाकी बच्चे जो हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं। बाकी बच्चे भी इस तरह अगर मेहनत करें तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ और टीचर मोहम्मद गौस साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में किस तरह तालीम दी जाती है, बच्चे का डिसिप्लिन कैसा था, किस तरह आप इसको गाइडेंस देते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौस मोहम्मद है, मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं इनका क्लास इंचार्ज भी था। तो आज वाकई हमारे लिए एक बहुत खुशी का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी पोजीशन से नवाजा है। तो बाकी ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह।
टीचर ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर आगे बच्चे रिस्पांस ना दे तो फिर टीचर की तवज्जो भी ज़ाय हो जाती है। तो जो हमने इसको असाइनमेंट दी है इसने पूरी करके दी है। और सबसे बेहतरीन खूबी इसके अंदर ये है कि ये बच्चा गैर हाजिर नहीं है, इसकी बिल्कुल रेगुलर बच्चा रहा है, बहुत डिसिप्लिन बच्चा है और सब टीचर्स का बहुत ओबीडियंट है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने खूब मेहनत भी की है और उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने अपने इदारे का नाम पूरे जो है सरगोदा डिवीज़न के अंदर रोशन कर दिया है। तो हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे स्टूडेंट ने माशाल्लाह टीचर्स का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और एक हमें बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा है। बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा है इस तालिब इल्म ने जिसने सरगोदा डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। आज मुल्क भर में इसका नाम जो है वो गूंज रहा है। तो सारे लोग जो हैं वो बखर का नाम और इस बच्चे के नाम से ही मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। और इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर बखर भी अली अकबर भिंडर साहब सरगोदा डिवीज़न के हमारे कमिश्नर साहब उन्होंने भी मुबारकबाद दी है, दीगर अफसरान ने भी, एजुकेशन अफसरान ने भी। सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि इस बच्चे का और दीगर बच्चों के आप तो माशाल्लाह काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भी है, तो क्लास रूम्स में इसका क्या रोल होता था जब आप क्लास अटेंड करते थे? इस बच्चे का बाकी बच्चों के साथ क्या थी? हाँ जी, ये बच्चा माशाल्लाह एक बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ओबीडियंट बच्चा है। तो मैंने इसको कई बार देखा कि ये जो भी टीचर आता था, एक तो ये है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है। दूसरा इसको मैंने बार बार कई दफ़ा ये भी चेक किया है कि ये हर लेक्चर को जो है ना बहुत गौर के साथ जो है ना तवज्जो के साथ जो है ना उसको लेता था और जो टीचर को अच्छे पॉइंट्स बताता था तो उसके लिए ना ये साथ साथ पॉइंट्स भी लिखता रहता था। तो ये बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट था, यानी कि बाकी बच्चों की जो मेहनत का जो शेड्यूल था मैं समझता हूँ कि ये बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा, इसने मेहनत भी की है, घर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इसके लेवल के और भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने 9th में भी अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन 10th में आगे वो पीछे रह गए। इस बच्चे ने अपनी मेहनत को जारी रखा और जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सरगोदा बोर्ड में पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो गया। अक्सर पीरियड ख़त्म होने के बाद बच्चे शोर मचाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। हमारे दौर में भी, आपके दौर में भी ऐसे ही होता होगा। तो जब आप पीरियड पढ़ाने के बाद जाते हैं, आते हुए और जाते हुए क्लासरूम में इसकी पोजीशन कैसी नज़र? बाकी इसकी पोजीशन माशाल्लाह बहुत डिफरेंट थी। 2 साल मैं इसका क्लास इंचार्ज भी था। मैं इनको 5 पीरियड डेली पढ़ाता था। तो मुझे इसकी कभी कंप्लेंट नहीं मिली कि अली अब्दुल्ला ने आज शरारत की है या शोर किया है। मैंने कभी इसको शोर करते हुए या शरारत करते हुए नहीं देखा। बस इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ काम था, मैंने पढ़ना है और मैंने काम करना है और जो है ना मैंने इंशाअल्लाह पोजीशन लेके हमने अपने इदारे का, मुल्क और अपने सादा का नाम रोशन करना है। काम काम काम, पढ़ना है, बस आगे बढ़ना है और पंजाब का न सिर्फ नाम रोशन करना है बल्कि अपने ज़िला बखर के अवाम का, ज़िला बखर का नाम रोशन किया इस तालिब इल्म ने और बखर के दीगर तलबा ने और अपने वालिदैन का, असातिज़ा का, अपने इदारे का नाम रोशन किया है। इस बच्चे ने लैपटॉप और दीगर इजाज़ी और तरीफ़ी सर्टिफिकेट भी हासिल किए, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए है। इसका अपने वालिदैन का और टीचर्स का नाम जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का भी ये शुक्रिया अदा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि तलीम के मैदान में जिस तरह सरपरस्ती की जा रही है इसको मज़ीद मेहनत से काम करें। और जो असातिज़ा हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए भी CM पंजाब को चाहिए कि वो भी इन असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए भी इन्हें एजाज़ी सर्टिफिकेट से या दीगर इनामात से नवाजें ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और मज़ीद मेहनत से टीचर जो हैं ऐसे बच्चे तैयार करके और पंजाब का नाम रोशन कर सकें। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और होनहार तालिब इल्म, पहली पोजीशन हासिल करने वाले, जो सरगोदा डिवीज़न टॉप करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अली अब्दुल्ला और उसके वालिद और इन टीचर्स को इजाज़त। फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और कैमरा मैन अतीक रहमान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।